हाय एवरीवन। आज मैं अपने इस वीडियो लेक्चर में लीनियर प्रोग्रामिंग पे क्वेश्चन लगाऊंगा और ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है मैं लीनियर प्रोग्रामिंग का, ये महाराष्ट्र सिटी 2010 में पूछा गया है। ओके, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। एक कोई फंक्शन दे रहा है z इजकल टू 3x प्लस 2y, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और उसके लिए लीनियर कॉन्स्टेंट दे दिया है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 7। दूसरा कांस्टेंट दिया हुआ 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 16 एंड अनदर कांस्टेंट जो दिया है कि x y की जो वैल्यू है वो या तो 0 इक्वल टू या ग्रेटर देन 0। तो हमको क्या निकालना है, ये z प्लस 3x प्लस 2y के मैक्सिमम वैल्यू निकालना है विथ इस कांस्टेंट के हिसाब से। ओके, तो चलिए पहले जो कांस्टेंट दिया हुआ है उसके हिसाब से मैं पॉइंट फाइंड आउट करूंगा। ओके, इसमें तीन चीज़ है। तो सबसे पहला चीज़ क्या करेंगे, फर्स्ट हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, जो ये कांस्टेंट दिया हुआ है इसके हिसाब से मैं पॉइंट निकालने करूँगा, कोऑर्डिनेट या पॉइंट। फर्स्ट फाइंड द पॉइंट्स। ओके, तो इसके जो जो इक्वेशन दिए हैं उसको पहले लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 7। ओके, अब x प्लस वाई लेस देन 7 फिर इस पे क्या क्या x की वैल्यू होगी एक हम रफली निकाल लेते हैं। यहाँ लेते हैं x, यहाँ y। ओके, यहाँ एक लाइन खींच ले रहा हूँ। ओके, अब इस पे हम क्या निकालते हैं, x प्लस वाई। तो x अगर 0 है तो y क्या होगा, इसमें रखेंगे इस इक्वेशन। x अगर 0 है तो y 7 होगा। सेम ऐसे y 0 होगा तो अगर y 0 है तो x क्या होगा, ये 7 होगा। ओके, सेम ऐसे हमने इसके लिए निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, सेम ऐसे जो कांस्टेंट दिया 2x प्लस 3y से भी निकालेंगे। तो ये जो निकल के आया इसके लिए हो गया, इसको हम एक लाइन खींच दे रहे हैं। दूसरा 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 16, इसके लिए निकालते हैं। अब इसमें आप देखेंगे ये 16 है तो x अगर 0 रखेंगे, यहाँ x 0 रख दिए तो y इक्वल टू हो जाएगा 16/3। अगर y 0 रखेंगे तो x जो आ जाएगा आपका 8। ओके, ये इसके लिए हो गया। अब सेम दूसरा जो दिया हुआ है आप यहाँ ध्यान दें, तो x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, ये तीसरा कांस्टेंट। तो इस पर क्या आ जाएगा, 0,0 आ जाएगा, यानी ओरिजिन आ जाएगा। ओके, हमें भी एक रफली ये फर्स्ट स्टेप हुआ, फर्स्ट स्टेप फाइंड आउट द पॉइंट। अब हम सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, जो सेकेंड है, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द लाइन और यू कैन से ग्राफ, जो भी। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये आपका y एक्सिस हो गया, ये हो गया x एक्सिस। ओके, अब ये मान लेते हैं ये आपका ओरिजिन है, वो यहाँ ले लेते हैं 1, ये ऐसे डिवाइड कर लीजिए तो ये जाएगा 1 2 3 4, ये आपका हो गया 5, ये आपका हो गया 6, ये हो गया 7, मैक्सिमम 8 तक है तो हम 8 पे करके छोड़ देते हैं या 9 भी के लिए लिख देते हैं। सेम ऐसे हम y एक्सिस पे खींचते हैं 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 7। ओके, थोड़ा और ऊपर ले लें, ये 8 हो जाएगा, 8 से ज़्यादा नहीं है तो ये y एक्सिस, तो 7 8 ये हो गया। अब आप यहाँ ध्यान से देखें, पर एक इसी से 0,7, तो 0,7 मीन्स दिस पॉइंट।
ओके, एंड 7 कामा 0 मीन्स दिस पॉइंट। तो इस इक्वेशन के लिए आप अगर लाइन हम ड्रा करेंगे, दूसरा कलर ले रहा हूँ समझ में आ जाए, तो आप कुछ ये लाइन इस टाइप से जाएगी। ओके, ये लाइन किसका, ये जो लाइन ड्रा है किस इक्वेशन का है, x प्लस वाई लेस देन 7। अब देखिए लेस देन 7 है तो इसके ऊपर का नहीं, ये इस एरिया के रीजन को आइडेंटिफाई करेगा। ओके, नाउ अब दूसरे पे आते हैं, ये इस वाली इक्वेशन पे। ओके, ये हो गया खड़ा। अब 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 16 है। ओके, तो इसमें पे क्या है 0,16, तो 0,16 यानी 5.5, ये समथिंग लाइक दिस 5.2 समथिंग लाइक दिस, एक पॉइंट यहाँ है। हम इसको अलग कलर ले रहे हैं, आइडेंटिफाई, ये एक पॉइंट हो जाएगा 0,16/3, और दूसरा है 8,0, तो 8,0 आपका यहाँ एग्जैक्ट आ जाएगा। तो आप कुछ ये लाइन इसको कट करता हुआ इस टाइप से जाएगा, तो ये लाइन यहाँ मान लीजिए कट कर रही। तो एक तो ये पॉइंट हो गया 8,0 यहाँ, और ये जो पॉइंट निकल के आया हम यहाँ लिख दे रहे हैं 0,16/3। ओके, अब इसके हिसाब से आप देखेंगे जो ये रीजन आइडेंटिफाई कर रहा है, ये कर रहा है, मान लीजिए इस साइड। ओके, तो ये इसके कॉमन रीजन आ गया। और ये किस लाइन का इक्वेशन है, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 16। हम 16 है इसलिए ऊपर नहीं किया, लेस देन है तो 16। और ये लास्ट क्या है 0,0 है, तो इसके ये ऊपर को बताता है। तो इसको हम और कलर ले लेते हैं, कोई दूसरा, मान लीजिए ये कलर है, तो ये जो है इसके ऊपर को बताता है। ओके, अब आप ये देखेंगे कि ये इस तीनों कांस्टेंट में, नंबर 1 कांस्टेंट, नंबर 2, ये नंबर 3 कांस्टेंट में ये कॉमन होना चाहिए कंडीशन, यानी शर्त के हिसाब से, वो के हिसाब से इसकी हमको z इजकल टू 3x प्लस 2y की मैक्सिमम वैल्यू हमको एक्चुअली में निकालनी है। तो इस हिसाब से ये पूरा रीजन, ये ध्यान से देखेंगे, ये रीजन आएगा, और कुछ ये रीजन आएगा। ओके, ये रीजन आपका एग्जैक्ट आएगा। तो अब इसको लिए ये इतने पॉइंट पे हमको क्या निकालना पड़ेगा, ये 7,0 है, इसे आपको पता होना चाहिए। तो एक तो ये पॉइंट आया, एक ये आया, और ए पॉइंट अभी बाकी है। ओके, इस पॉइंट को हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो इस पॉइंट को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा छोटा कर ले रहा हूँ। इसमें आप ध्यान से देखेंगे जो इक्वेशन है दोनों का, ये कट कर रहा है 2x प्लस वाई लेस देन 7, 2x प्लस 3y लेस देन 16, ये कट कर रहा है। इस दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो x प्लस वाई, ये थर्ड स्टेप हुआ हमारे, थर्ड स्टेप। ओके, तो अभी फौरी तौर पे ये हम इक्वल टू ही लेके चलते हैं क्योंकि हमको कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट है। तो 7 ले लेते हैं, और 2x प्लस 3y इक्वल टू 16। अब इसमें 2 से फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 14। ओके, इन दोनों को माइनस कर लीजिए तो एक कट जाएगा, y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। अब हम y की वैल्यू इसमें रख देंगे फर्स्ट में, तो x इक्वल टू 5 आ गया। तो इससे क्या निकल के आ गया, x कामा वाई इक्वल टू 5,2। तो ये जो पॉइंट निकल के आया 5,2 निकल के आया। ओके, अब हम इससे क्या करेंगे, ये जो पॉइंट आया, ये 0,16/3, 0,0, 7,0, ये कॉमन रीजन आया। इस सारे रीजन पे हम चेक करेंगे कि x की, इस फंक्शन की जो वैल्यू मैक्सिमम क्या होगी। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ ये मैं अलग सेपरेट कर लूँ समझाने के लिए। तो यहाँ कर लेंगे x, यहाँ y,
और यहाँ कर लेंगे z इक्वल टू 3x प्लस 2y। ओके, ये समझ लीजिए आपका फोर्थ स्टेप है। ये सारे पॉइंट निकालिए। तो फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, x की सारी वैल्यू हमको पता है, x y के डिफरेंट। ओके, तो इस पे हम पहले पॉइंट लिख लेंगे। पहला काम करें 0,0 लिख लीजिए, दूसरा 7,0 लिख लीजिए, 0,16/3 ले लीजिए, और ये जो निकल के आया 5,2 ले लीजिए। ओके, अब इस पे हम इसकी 0,0 x की जगह रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, 7,0 की जगह के रखेंगे तो y 0 हो जाएगा, ये 21 आ जाएगा। ओके, आप 0,16 ये रखेंगे तो ये आ जाएगा 32/3 आ जाएगा। ये रखेंगे तो इसके हिसाब से क्या आएगा, 15 + 4 = 90। ओके, तो ये देखिए, या अप्रॉक्सीमेट इसको आप निकालेंगे तो 10.6 समथिंग आएगा। ओके, अब आप इसमें से देख लीजिए, क्योंकि एक्चुअल में हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू। ओके, तो इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कौन है आप देखेंगे, तो इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम 21 है। ओके, तो इट मीन्स जो z की जो वैल्यू मैक्सिमम निकल के आई, z + 3x 2y इस फंक्शन की, वो 21 है। तो इसमें से आप ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, तो आपको सबसे पहले क्या है, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन है तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो फंक्शन के कांस्टेंट हैं उस कांस्टेंट सेक्शन से x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 के ये सारे पॉसिबल पॉइंट लिख लें। तो हमने क्या किया फर्स्ट सिस्टम में, इस इक्वेशन से एक बार x रखा 0, एक बार ये y 0 रखा, ये पॉइंट निकल गया। सेम ऐसे यहाँ रख दिया, ये तीसरा कांस्टेंट लिया, तो ये आपका पहला स्टेप आ गया, फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट स्टेप हमने पॉइंट निकाल लिया। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, ड्रा द लाइन और ग्राफ, इसके क्या किया, हाँ सारे इसके जो पॉसिबल पॉइंट है वो निकाल लिया। उसके बाद इस कंडीशन के हिसाब से जो कॉमन रीजन आएगा वो कॉमन रीजन को सेटिस्फाई करेगा। उस कॉमन रीजन पे जो पॉइंट आएंगे, ये पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है, ये आ रहा है, देखिए ये पॉइंट हमने छोड़ दिया है, तो ये हमने नहीं लिया, ये वाला पॉइंट 8,0 भी नहीं लिया, क्योंकि ये कॉमन रीजन में नहीं आ रहा था। तो जो कॉमन रीजन में आया उस पॉइंट को क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में लिस्ट कर देंगे और उसके सारे वैल्यू निकाल लेंगे। अब तीसरा स्टेप इसलिए यहाँ ज़रूरत पड़ा कि कभी कभी ये तीसरा पॉइंट हमको कैलकुलेट करने के लिए जो इंटरसेक्शन है, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ा है। ओके, कभी कभी ये दिया रहता है तो नहीं ज़रूरत होती है, तो इसको नहीं निकालते हैं। ओके, तो ये दोनों इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हैं। अब जितना भी पॉइंट आएगा वो सारे एक्स वाई पॉइंट को लिस्ट कर लेंगे। हर पॉइंट पे जो फंक्शन है z की 3x + 2y की वैल्यू रख देंगे। ओके, अब इसमें रख के देख लेंगे कि किस पे मैक्सिमम है। तो जो मैक्सिमम अगर पूछ रहा है इस फंक्शन की वैल्यू वो हो जाएगा। कभी कभी ये मिनिमम पूछता है, तो जब मिनिमम जो होगा वो आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछ रहा था, तो मैक्सिमम इसमें 21 है, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। स्टिल आपको कहीं कोई दिक्कत लगता है तो कमेंट करिए, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। Thanks a lot for watching my this video lecture.